नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में जानने वाले हैं जो एक स्वयं सूर्य के समान है। उनकी बराबरी भारत का कोई भी नेता नहीं कर सकता, लेकिन आज उनकी बराबरी जो नहीं कर सकते, उनके जैसी राष्ट्रभक्ति भी कोई नहीं कर सकता। वैसे लोग आज उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं, जिनकी वजह से भारत का हर देशभक्त क्रोधित है और बहुत दुखी है। आज उस महापुरुष के बारे में हम वह बातें जानने वाले हैं जो कोई भी नहीं जानता। उस महापुरुष का नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। तो जानते हैं उनके बारे में वे तथ्य जो आज तक कोई नहीं जानता। आजकल देश धर्म विरोधी लोग वीर सावरकर की इतनी विलोचना ना करते तो हर भारतीय को सावरकर जी के बारे में कम पता चलता। धन्यवाद विरोधियों, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, एक देशभक्त की सबसे पहचान कराई। वीर सावरकर कौन थे जिन्हें आज कांग्रेसी और वामपंथी कोस रहे हैं और क्यों? ये 24 बातें पढ़कर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसको पढ़े बिना आजादी का ज्ञान अधूरा है। आइए जानते हैं एक ऐसे महान क्रांतिकारक के बारे में जिनका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इतनी यातनाएं झेली कि उसके बारे में कल्पना करके ही इस देश के करोड़ों भारत माँ के कायर पुत्रों में सिहरन पैदा हो जाएगी। जिनका नाम लेने मात्र से आज भी हमारे देश के राजनेता भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने माँ भारती की निस्वार्थ सेवा की थी। वे थे हमारे परमवीर सावरकर। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी देशभक्त थे जिन्होंने 1901 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में शोक सभा का विरोध किया और कहा कि वो हमारे शत्रु देश की रानी थी, हम शोक क्यों करें। क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में शोक सभा हुई है? वीर सावरकर पहले देशभक्त थे जिन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वालों को त्र्यंबकेश्वर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। विदेशी वस्त्रों की पहली होली पूना में 7 अक्टूबर 1905 को वीर सावरकर ने जलाई थी। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का दहन किया। तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के समान बताकर उनकी प्रशंसा की थी, जबकि इस घटना की दक्षिण अफ्रीका के अपने पत्र इंडियंस ओपिनियन में गांधी ने निंदा की थी। सावरकर द्वारा विदेशी वस्त्र दहन की इस प्रथम घटना के 16 वर्ष बाद गांधी उनके मार्ग पर चले और 11 जुलाई 1921 को मुंबई के परेल में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। सावरकर पहले भारतीय थे जिनको 1905 में विदेशी वस्त्र दहन के कारण पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया और 10 रुपए जुर्माना किया। इसके विरोध में हड़ताल हुई। स्वयं तिलक ने केसरी पत्र में सावरकर के पक्ष में संपादकीय लिखा। वीर सावरकर ऐसे पहले बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन में ग्रेड इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली। इस कारण उन्हें बैरिस्टर की उपाधि का पत्र कभी नहीं दिया गया। वीर सावरकर पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गदर कहे जाने वाले संघर्ष को 1857 का स्वतंत्र समर नामक ग्रंथ लिखकर सिद्ध कर दिया। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनके लिखे 1857 का स्वतंत्र समर पुस्तक पर ब्रिटिश संसद में प्रकाशित होने से पहले प्रतिबंध लगाया था। 1857 का स्वतंत्र समर विदेशों में छापा गया और भारत में भगत सिंह ने इसे छपवाया था, जिसकी एक प्रति 300 रुपए में बिकी थी। भारतीय क्रांतिकारकों के लिए यह पवित्र गीता थी। पुलिस छापों में देशभक्तों के घर में यही पुस्तक मिली थी। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जो समुद्री जहाज में बंदी बनाकर ब्रिटेन से भारत लाते समय 8 जुलाई 1910 को समुद्र में कूद पड़े और तैरकर फ्रांस पहुंच गए थे। सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जिनका मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला, मगर ब्रिटेन और फ्रांस की मिली भगत के कारण उनको न्याय नहीं मिला और बंदी बनाकर भारत लाया गया। वीर सावरकर विश्व के पहले क्रांतिकारी और भारत के पहले राष्ट्रभक्त थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई थी। सावरकर पहले ऐसे देशभक्त थे जो 2 आजन्म कारावास की सजा सुनते ही हंसकर बोले, चलो ईसाई सत्ता ने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म का सिद्धांत तो मान लिया। वीर सावरकर पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्होंने काला पानी की सजा के समय 10 साल से भी अधिक समय तक आजादी के लिए कोल्हू चलाकर 30 पाउंड प्रतिदिन निकाला।
वीर सावरकर काला पानी में पहले ऐसे कैदी थे जिन्होंने काल कोठरी की दीवारों पर कंकर कोयलों से कविताएं लिखी और 6000 पंक्तियां याद रखी। वीर सावरकर पहले देशभक्त थे जिनकी लिखी हुई पुस्तकों पर आजादी के बाद भी कई वर्षों तक प्रतिबंध लगा रहा। वीर सावरकर पहले विद्वान लेखक थे जिन्होंने हिंदू को परिभाषित करते हुए लिखा कि आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृतः, अर्थात समुद्र से हिमालय तक भारत भूमि जिसकी पितृभूमि है, जिसके पूर्वज यही पैदा हुए हैं, वो यही पुण्य भूमि है, जिसके तीर्थ भारत भूमि में है, वही हिंदू है। वीर सावरकर प्रथम राष्ट्रभक्त थे जिन्हें अंग्रेजी सत्ता ने 30 वर्षों तक जेल में रखा तथा आजादी के बाद 1948 में नेहरू सरकार ने गांधी हत्या की आड़ में लाल किले में बंद रखा, पर न्यायालय द्वारा आरोप झूठे पाए जाने के बाद ससम्मान रिहा कर दिया। देशी विदेशी दोनों सरकारों को उनके राष्ट्रवादी विचारों से डर लगता था। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे। जब उनका 26 फरवरी 1966 को उनका स्वर्गारोहण हुआ, तब भारतीय संसद में कुछ सांसदों ने शोक प्रस्ताव रखा तो यह कहकर रोक दिया कि वे संसद सदस्य नहीं थे, जबकि चर्चिल की मौत पर शोक मनाया गया था। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी देशभक्त स्वतंत्र वीर थे जिनके मरणोपरांत 26 फरवरी 2003 को उसी संसद में मूर्ति लगी जिसमें कभी उनके निधन पर शोक प्रस्ताव भी रोका गया था। वीर सावरकर ऐसे पहले राष्ट्रवादी विचारक थे जिनके चित्र को संसद भवन में लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सुझाव पत्र नकार दिया और वीर सावरकर के चित्र का अनावरण राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से किया। वीर सावरकर पहले ऐसे देशभक्त हुए जिनके शिलालेख को अंडमान द्वीप की सेल्यूलर जेल के कीर्त स्तंभ से यूपीए सरकार के मंत्री मणिशंकर अय्यर ने हटवा दिया था और उसकी जगह गांधी का शिलालेख लगवा दिया। वीर सावरकर ने 10 साल आजादी के लिए काला पानी में कोल्हू चलवाया, जबकि गांधी ने काला पानी की उस जेल में कभी 10 मिनट तक भी चरखा नहीं चलाया। और चमचे कहते हैं आजादी गांधी और नेहरू ने लाई है। दोस्तों, स्वतंत्रवीर सावरकर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु जैसे अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने जहाल मतवादी विचारों के कारण अंग्रेजों से टक्कर ली और अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद करवाया। लेकिन जो सावरकर जी के बारे में नहीं जानते, वो लोग उनका अपमान करने के उद्देश्य से और अपना राजकीय हेतु साध्य करने के लिए स्वतंत्रवीर सावरकर जी का घोर अपमान कर रहे हैं। उन सभी देश के गद्दारों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में वंदे मातरम और वीर सावरकर के बारे में आपके मन में जो भी विचार है वो लिखना ना भूलें। आप सभी ने यह वीडियो बड़े धैर्य के साथ सुना और देखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।